अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 5 जून और कल 4 जून को इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, जिसमें बीजेपी को मिले हैं 240 सीटें और वहीं पर कांग्रेस पार्टी को मिली है 99 सीटें। इस वीडियो में हम आपको स्टेट वाइज बताएंगे कि कौन से स्टेट में बीजेपी को कितने मिले और कांग्रेस को कितने। इसमें हम सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की ही बात करने वाले हैं, बाकी ऑथर्स की हम बात नहीं करेंगे। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार में कितनी मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी को यहाँ 1 सीट मिली है। और इसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 3 सीट मिले हैं। यहाँ पर टोटल 25 सीटें थी। इसके बाद हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर टोटल 2 सीट थी जो कि दोनों बीजेपी को ही मिली है। इसके बाद यहाँ पर आसाम में देख लेते हैं, आसाम में टोटल 14 सीटें थी जिसमें से 9 बीजेपी को मिली है और 3 कांग्रेस को मिली है। यहाँ पर देख लेते हैं बिहार में 40 सीटें थी जिसमें से कि 12 सीट बीजेपी को मिली है और 3 सीट कांग्रेस को मिली है। उसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ में देख लेते हैं, तो चंडीगढ़ में 1 सीट थी जो कि कांग्रेस को मिली है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें थी जिसमें 10 बीजेपी को मिली है और 1 कांग्रेस को मिली है। इसके बाद यहाँ पर दारा एंड नागर हेवल्स एंड दमन दीव, इसका देख लेते हैं। यहाँ पर 2 सीटें थी जिसमें से 1 बीजेपी को मिली है। और यहाँ पर अब देखते हैं गोवा में 1 सीट कांग्रेस को मिली है और 1 बीजेपी को मिली है। इसके बाद यहाँ पर गुजरात में देख लेते हैं दोस्तों, गुजरात में बीजेपी को 25 सीटें मिले हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। यहाँ पर टोटल 26 सीटें थी। इसके बाद देख लेते हैं हरियाणा में टोटल 10 सीटें थी जिसमें 5 बीजेपी को मिली और 5 कांग्रेस को मिली। इसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें थी जो कि पूरी बीजेपी को मिली है। और इसके बाद यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में देख लेते हैं, यहाँ पर 5 सीटें थी जिसमें से 2 बीजेपी को मिली है और 2 अदर्स को मिली है। यहाँ पर अब झारखंड में देख लेते हैं, झारखंड में 14 सीटें थी जिसमें से 8 बीजेपी को मिली है और 2 कांग्रेस को मिली है। झारखंड के बाद यहाँ पर कर्नाटक में देख लेते हैं, कर्नाटक में 28 सीटें थी जिसमें से 17 सीटें बीजेपी को मिली है और 9 सीटें कांग्रेस को मिली है। यहाँ पर केरला में देख लेते हैं, केरला में 20 सीटें थी जिसमें से 14 सीटें कांग्रेस को मिली है और 1 सीट बीजेपी को मिली है। इसके बाद लद्दाख में देख लेते हैं, लद्दाख में 1 सीट थी, ये ऑथर्स है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। लक्षद्वीप में कांग्रेस को 1 मिली है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीट बीजेपी को ही मिली है। अब यहाँ पर हम महाराष्ट्र में देख लेते हैं, महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें थी जिसमें से 13 सीटें कांग्रेस को मिली है और 9 सीट बीजेपी को मिली है। इसके बाद यहाँ पर मणिपुर में देख लेते हैं, मणिपुर में 2 सीटें थी और ये दोनों कांग्रेस को मिली है। अब यहाँ पर मेघालय का देख लेते हैं, मेघालय में यहाँ पर 2 सीटें थी, 1 कांग्रेस को मिली है। और अब यहाँ पर देख लेते हैं मिज़ोरम में कोई सीट नहीं थी कांग्रेस और बीजेपी की। यहाँ नागालैंड में देख लेते हैं, नागालैंड में 1 सीट थी और वो भी कांग्रेस को मिली। इसके बाद यहाँ पर एनसीटी ऑफिस दिल्ली, यहाँ पर 7 सीट थी जो कि बीजेपी को ही मिली। और यहाँ पर ओडिशा में देख लेते हैं, ओडिशा में 21 सीटें थी जिसमें से 20 सीटें बीजेपी को मिली और 1 सीट कांग्रेस। और अब यहाँ पर पुदुचेरी में देख लेते हैं, यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिली है और यहाँ 1 ही सीट थी। यहाँ पर अब पंजाब में देख लेते हैं, पंजाब में 7 सीटें कांग्रेस को मिली है, बीजेपी यहाँ पर नहीं है। राजस्थान में देख लेते हैं, राजस्थान में 25 सीटें थी जिसमें से 14 बीजेपी को मिली है और 8 कांग्रेस को मिली है। अब यहाँ पर सिक्किम में देख लेते हैं, यहाँ पर सिक्किम में तो नहीं थी बीजेपी और कांग्रेस। और अब तमिलनाडु में देख लेते हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें थी जिसमें से 9 कांग्रेस को मिली है और बीजेपी तो यहाँ पर दिख ही नहीं रही।
तेलंगाना में देख लेते हैं दोस्तों। तेलंगाना में 17 सीटें थी, जिसमें से 8 बीजेपी को मिली, 8 कांग्रेस को मिली। अब यहाँ पर हम त्रिपुरा में देख लेते हैं। त्रिपुरा में 2 सीटें थी, जो दोनों बीजेपी को ही मिली है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें थी, जिसमें से 33 सीटें बीजेपी को मिली है और 6 सीटें कांग्रेस को मिली है। इसके बाद हम यहाँ पर उत्तराखंड में देख लेते हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें थी, जो कि पूरी बीजेपी को ही मिली है। और लास्ट में यहाँ पर वेस्ट बंगाल में देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में 42 सीट थी, जिसमें से 12 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 1 कांग्रेस को मिली है। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, बीजेपी को 240 सीटें मिली है और कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली है। लेकिन दोस्तों, अब तक तय नहीं हो पाया है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आज शाम में देखते हैं, पता चलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको छोटी छोटी अपडेट मिलती